नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च करेंगे, इंग्लिश में सर्च करिएगा दोस्तों, यहाँ पे नंदनी क्लासेस .साहित्य, और बहुत ही इसमें आपको देखेंगे कि प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे करवा रहे हैं, जिससे आप उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं निबंध के बारे में, जानकारी लेते हैं। निबंध फ्रेंच विद्वान के अंतर्गत हम देखेंगे कि मतलब कह सकते हैं कि निबंध का जनक किसे माना जाता है। तो निबंध के जनक के अंतर्गत हम जब देखेंगे कि यूरोपीय को स्वीकार करेंगे। यूरोपीय निबंध का जनक जो है वो फ्रेंच विद्वान मानतेन के अंतर्गत, मानतेन का नाम आता है, नोट कर सकते हैं, मानतेन। ठीक है, इस तरह से। और अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार किसे मानेंगे, तो लॉर्ड बेकन, लॉर्ड बेकन का नाम आता है। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे थे कि निबंध के बारे में, तो साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास कब हुआ, तो इसका विकास जो है वो आधुनिक युग की देन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे हिंदी निबंध की शुरुआत कब हुई। तो हिंदी निबंध की शुरुआत जो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मानी जाती है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ये प्रश्न बनता है कि हिंदी के प्रारंभिक जब निबंध लिखे गए उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि गद्य प्रबंध कहा। क्या कहा? गद्य प्रबंध कहा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें विषय क्या क्या थे। निबंध के माध्यम से लेखक ने अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास, सीधा पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जब इसमें विषय क्या क्या थे, तो इसमें राष्ट्रीय जागरण की बात की गई थी निबंधों में, देश प्रेम की बात की गई थी, व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात की गई थी, अंतर्राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक मशीनों का प्रयोग जिसमें औद्योगिक क्रांति, आवश्यकताओं की वृद्धि, गद्य का प्रचलन, मुद्रण कला का प्रचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन और अंग्रेजी साहित्य का संपर्क आदि अनेक कारणों से साहित्य के अनेक रूपों के साथ निबंध रूप का भी आविर्भाव होने लगा था। हम देखेंगे कि जब हिंदी का प्रथम निबंध और निबंधकार के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि शुक्ल पूर्व युग के बारे में मैं बात कर रही थी। शुक्ल पूर्व युग हम निबंध का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग के अंतर्गत हम देखेंगे दो इस समय युग हो गए थे। शुक्ल पूर्व युग के अंतर्गत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। ठीक है, तो इसका समय याद रख लीजिएगा। भारतेंदु युग का 1850 से 1900 ईस्वी और द्विवेदी युग का है 1900 से 1920 ईस्वी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको दोनों को याद रख लीजिएगा। हम बात करेंगे कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं, उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। निबंधकार भारतेंदु युग में शुक्ल पूर्व युग के अंतर्गत कौन कौन से निबंध है, ये जानकारी होना आवश्यक है। पहला हम देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज जिसे कहा जाता है, श्री लाला निवास दास, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी आदि के बारे में जानकारी हम लेंगे। ये रहे भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के निबंधकार हैं, जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनके क्या क्या निबंध हुए हैं और किस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं में निबंध की जानकारी विस्तृत अध्ययन की है। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रथम निबंध के बारे में। प्रथम निबंध की बात करूं तो सदा सुखलाल जो है निबंधकार हैं, और इसके अंतर्गत देखेंगे कि निबंध का इन्होंने लिखा है सुरासुर निर्णय, और विश्वनाथ एम.ए. जो है इन्होंने प्रथम निबंध स्वीकार किया है। वहीं बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करेंगे। बालकृष्ण भट्ट को जो है लक्ष्मी सागर वैष्णव ने उसे प्रथम निबंध स्वीकार किया है। वहीं जब गणपति चंद्र गुप्त ने श्री प्रसाद सितारे सिंह के बारे में बात किया है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है निबंधकार है, रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार के रूप में स्वीकार किया है। तो इसको हम अभी आपको आगे
इस PDF में दिखाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है, आप उसको वहाँ पे भी एक बार और जाकर मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अब आप ही फिलहाल इसको सुन लीजिए कि कौन कौन से, जैसे मैंने अभी बताया है कि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है। तो दोस्तों ये अधिकतर विद्वान एक मत होकर बालकृष्ण भट्ट को क्या किया है, हिंदी निबंध के जनक के रूप में इसे स्वीकार किया है। तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का जनक माना जा सकता है, माना गया है। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग के बारे में। जब हिंदी नाटक की भांति ही हम देखेंगे, हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु युग से हुई। जब आपने देखा है नाटक का, अगर आप नाटक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर नाटक के वीडियो को भी आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से नाटक का प्रारंभ हुआ था या लिखने की शुरुआत हुई थी, उसी तरह हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु युग से मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, हमने पढ़ा है कि कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, उसमें 1868 में ये लिखी गई थी, जिसमें भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी क्या किया था, कई प्रकार की पत्रिकाएं शुरुआत की थी, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है वो हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी का है प्रेम घन इत्यादि प्रकाशित जो है वो रचनाएं लिखी गई। जैसे बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा जो है वो आनंद कादम्बनी प्रमुख इनकी पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस युग में जब लिखा गया था तो निबंध जो है वो प्रायः इन्हीं पत्र पत्रिकाओं से प्रकाशित होते थे। कौन कौन से पत्रिका है तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का जो है आनंद कादम्बनी, इस तरह से, और बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ब्राह्मण पत्रिका। तो 3 पत्रिका के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी में ही निबंध जो है प्रायः प्रकाशित होते थे। तो दोस्तों ये हिंदी निबंध के विकास के अंतर्गत आपने ये देखा है कि अब हम चलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है। तो वहीं देखेंगे कि भारतेंदु के विद्या गुरु राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद थे। प्रश्न बनता है यदि तो भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे, तो राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के संबंध में एक कथन है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं, बहुत बढ़िया और सुंदर कथन है, देखिएगा आप सुनिए। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। जब वो कविता लिखते थे तो उसमें उनके संस्कार दिखाई देते हैं, और गद्य जब लिखते हैं तो उसमें उनके विचार दिखाई देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर कथन है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख हम निबंध देखेंगे कि इनके क्या क्या निबंध हुए थे। दोस्तों जैसे पुरातत्व संबंधी, इतिहास संबंधी, धर्म संबंधी उन्होंने लिखा है, कला संबंधी, यात्रा, ऋतु, जीवन चरित्र, राष्ट्रीय भावना, हास्य व्यंग, साहित्य संबंधी, अन्य संबंधी इन्होंने जो है निबंध लिखे हैं। प्रश्न अगर बनता है कि धर्म संबंधित या कला संबंधी रचनाओं के बारे में बताइए, निबंध के बारे में बताइए, तो आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, भारतेंदु को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है, तो शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु जी को पहला हिंदी निबंधकार स्वीकार किया है। दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, प्रश्न यदि बन जाता है मिलान के लिए, या प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु को किसने पहला निबंधकार स्वीकार किया है, तो शिवदान सिंह चौहान ने। और यहाँ आप देखेंगे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है भारतेंदु के विद्या गुरु है, मैंने आपको करवाया है। ये रिपीट इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि इसको मैं इसलिए चाहती हूँ कि आपको ये पूरी तरह से अच्छे तरह से याद हो जाए। हरिश्चंद्र चंद्रिका के बाद पत्रिका के बारे में हमने बात किए हैं पिछले वीडियो में, नाटक के बारे में जब पढ़े थे। और वहीं आप देखेंगे कि इनकी जो पत्रिका है, कहने चाहिए कि जितने भी इनकी पत्रिका है, बाला बोधिनी जो पत्रिका है, वहीं आप देख रहे हैं कि भारतेंदु जी की जो पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसमें भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए थे। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित करवाया था।
यदि प्रश्न बनता है तो आप नोट कर लीजिएगा। भारतेंदु के निबंध को भारतेंदु के निबंध के शीर्षक से किसने प्रकाशित करवाया था? डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने। भारतेंदु ने, जब आपको मैंने बताया है कि इतिहास, पुराण धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वर्णन आदि भाषा जो होती हैं विषयों पर उन्होंने निबंध लिखा है। निबंधों की शैली उनकी खासतौर पर व्यंग्यात्मक थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आपने देखा है नाटक भी, अंधेर नगरी जैसे उनके नाटक है और इत्यादि जो उनकी रचनाएं हैं, जिसमें व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक एवं तथ्यात्मक शैली में ये रचनाएं लिखी गई हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। और जातीय संगीत निबंध के बारे में बात करेंगे, जिसमें राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है। यदि प्रश्न बने कि जैसे शीर्षक से ही समझ में आ गया होगा आपको कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में विचार सभा, इनकी रचना है स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग्य विनोद की क्षमता दिखाई देती है। आप इनकी रचना आप देख लीजिए एक बार। कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण पूछा गया प्रश्न है, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, बैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो दोस्तों इस तरह से इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी राजनीतिक चेतना के बारे में बात करूं कि इनकी राजनीतिक चेतना जैसे निबंध कौन से हैं, तो पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत इनके निबंध हैं। भारतेंदु के निबंधों की भाषा के बारे में बात करें तो इनकी भाषा में उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और तथा कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि भाषा सर्वत्र सधी हुई और विषयानुरूप इनके विषयों में दिखाई देता है। भारतेंदु की महत्वपूर्ण सूक्ति है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मुसलमानी राज्य हैजे का के है और अंग्रेजी छई है। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा कि ये पूछा जाता है कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। ठीक है। बागवा आया गुलिस्ता में की सैयद आया, बागवा आया या गुलिस्ता में की सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया, बादशाह दर्पण में ये वर्णित है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अब हम बात करते हैं इनके बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण भट्ट का जो है देख रहे हैं आप, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। हिंदी का स्टील बहुत बाहर पूछा गया प्रश्न है। ये अनेक नेट के परीक्षाओं में भी, टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है कि हिंदी का स्टील रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर तक के ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको याद रख लीजिए, बहुत अच्छे से कंठस्थ रख लीजिए कि हिंदी का स्टील रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को कहा है। बालकृष्ण भट्ट का समय मैं आपको बता दूं 1844 से 1914, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1844 से 1914 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम बात करते हैं। इन्हें अंग्रेजी निबंधकार, है ना, मैंने आपको बताया है कि निबंध स्टील से समानता के कारण, क्योंकि आपने देखा है हिंदी का स्टील कहा है, तो हिंदी का स्टील क्यों कहा गया है पहले ये भी तो जान लेना आवश्यक है। तो अंग्रेजी निबंधकार जो स्टील है, स्टील से समानता के कारण शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। बालकृष्ण भट्ट को श्री कृष्ण
और लाल ने हिंदी का पहला निबंधकार माना है। आपने देखा है जैसे रामचंद्र शुक्ल ने किसे स्वीकार किया है पहला निबंधकार, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। वहीं बालकृष्ण भट्ट को के बारे में बात करें तो बालकृष्ण भट्ट को श्री कृष्ण लाल ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। वहीं लक्ष्मी सागर वैष्णव भी इनको पहला निबंध स्वीकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिएगा, हिंदी का अश्लील। अब हम उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। चंद्रोदय उनकी रचना है, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा। यहाँ पे देखिए स्त्रियां और उनकी शिक्षा के बारे में भी रचनाएं दी गई है। हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया है। प्रश्न बनता है कि हिंदी में मनोविकार, यदि पूछा जाए कि हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने प्रारंभ किया, तो बालकृष्ण भट्ट को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग पूछते हैं कि कौन से ऐसे राइटर हैं, मतलब कौन सा ऐसा इकाई है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल तो अभी पूरा सिलेबस को लेकर कवर करना है, इसलिए सारे विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। आप ये वीडियो को रोज़ाना सुनते रहें तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप रोज़ाना इसको ध्यान से सुनते रहें और नोट्स बनाते रहें अपना। तो हम बात कर रहे थे बालकृष्ण भट्ट के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट जो है मनोविकार संबंधी निबंध के प्रणेता माने जाते हैं। वहीं वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में भी बालकृष्ण भट्ट का नाम प्रसिद्ध है। बालकृष्ण भट्ट के विचार के बारे में बात करें तो विचार प्रधान निबंधकार हैं। किस प्रकार के हैं, तो विचार प्रधान निबंधकार है। विचारात्मक के अतिरिक्त उन्होंने भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे हैं। भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। भट्ट जी के महत्वपूर्ण निबंध के बारे में बात करें तो जैसे आंसू है, मुग्ध है और बांसुरी है। आंसू, मुग्ध और बांसुरी जो निबंध है वो निबंध क्या है, भावात्मक निबंध है। जैसे नाम से ही देखिए आप समझ आ रहा है कि आंसू, मुग्ध और माधुरी ये क्या है, भावात्मक निबंध है। वहीं उनके निबंध है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध जैसे चारु चरित्र, प्रतिभा, मैंने आपको बताया है प्रतिभा इनकी रचना है, वो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। और बात करेंगे कि आत्मनिर्भरता, ये भी विचारात्मक निबंध है। चारु चरित्र निबंध, ये भी विचारात्मक। तो 3 विचारात्मक निबंध है, चारु चरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता। वर्णनात्मक निबंध के बारे में बात करते हैं। वर्णनात्मक निबंध इनके नाक, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव की रचनाएं हैं। नाक, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव की रचनाएं हैं। वहीं व्यंग्यात्मक निबंध के बारे में भी रचनाएं लिखी गई है। व्यंग्यात्मक निबंध है देवताओं से हमारी बातचीत, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकिल अजीर्ण रोग, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, आँख नाक कान, ये व्यंग्यात्मक निबंध हैं। इनके निबंधों की भाषा के बारे में बात करें तो बोलचाल की भाषा के समीप है। उनमें उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है। इस सारे वैविध्य के बावजूद भी ये अपनी भाषा को कृत्रिम नहीं होने देते। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इनके बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। अब हम बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। प्रताप नारायण मिश्र को देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हिंदी का अश्लील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को, उसी तरह से प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी का एडिशन कहा है। क्योंकि आप देखेंगे
प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला संकलन हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र का। देखिए, हर जो भी लेखक या कवि होते हैं उनकी पहली रचना तो कम से कम याद होना आवश्यक है, क्योंकि पूछा जाता है। तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला जो संकलन है उसके बारे में बात करते हैं। निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ था। निबंध नवनीत के नाम से जाना जाता है। एडिशन के बारे में बात कर रहे थे तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। देखिए, इनकी रचनाओं के बारे में कई बार प्रश्न बनता है कि धोखा, दात, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव। तो इस तरह से याद रखिएगा, फेस का चेहरे में भाव है, आँख है ना, दांत है, बालक, नारी, मनोयोग, मोक्ष, परीक्षा, समझदार की मौत, नास्तिक, टेढ़, जान, शंका, सब काहूँ, होली है अथवा होली, ईश्वर की मूर्ति, घोड़े का लत्ता बिने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन के डौल बांध, अपय, वृद्ध, दान। और इसमें भी आप देखेंगे कि प्रताप नारायण की जो शैली है, प्रताप नारायण की शैली जो है वो किस तरह से रही है। तो प्रताप नारायण की शैली के अंतर्गत उनकी ग्रंथावली भी आती है। इस तरह से आप हम बात करेंगे तो इनकी शैली के बारे में बात करते हैं। वर्णात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्य परक शैली इन्होंने लिखी है। प्रताप नारायण के बारे में बात करते हैं, इनकी ग्रंथावली के बारे में। शीर्षक से इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित दिखाई देता है, जिसमें लगभग इनके निबंधों की संख्या 191 है। दोस्तों, 191 निबंध इनके हैं। विषय की दृष्टि से उनके निबंधों में विविधता है। आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र का नाम प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछे कि आत्मव्यंजक निबंधकार कौन से है, तो प्रताप नारायण आत्मव्यंजक के निबंध के बारे में लिखते हैं। सामाजिक निबंध के बारे में बात करते हैं। सामाजिक निबंध इनके क्या क्या है? सामाजिक निबंध है इनके स्त्री, नारी और युवा। स्त्री, नारी और युवा सामाजिक निबंध है। वहीं आर्थिक राजनीतिक निबंध के बारे में बात करें तो देशी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं, ये आर्थिक राजनीतिक निबंध है। धार्मिक निबंध है इनके मुक्ति के भागी, प्रेम और परोधर्म। यहाँ पे भी आपको नाम से स्पष्ट हो जा रहा है। भाषा संबंधी निबंध के बारे में बात करें, हिम्मत रखो एक दिन नागरिक का प्रचार अवश्य होगा। भाषा संबंधी के दृष्टिकोण से इन्होंने भाषा संबंधी लिखा है कि हिम्मत रखो कि मुझे यहाँ पे किसका रखा गया है, तो जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद हम बात करें धार्मिक निबंध के बारे में, मुक्ति के भागी, प्रेम और परोधर्म। तो वहीं ललित निबंध के बारे में द, भाव, ट, धोखा, आप, बात और पेट इनकी ललित निबंध है। पूछा जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र का ललित निबंध कौन सा है, तो भाव है, धोखा है, आप है, बात है, पेट है। शुक्ला जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। वहीं रामविलास शर्मा जी ने निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी के अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। और उसके बाद देखेंगे कि हम इसकी महत्वपूर्ण जानकारी अब लेते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन थे? ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। उसके बारे में भारतीय हिंदू युग के निबंधकार के आपके बाद देखे हैं। श्री लाला श्रीनिवास दास के बारे में बात करेंगे। भारत खंड की समृद्धि, सदाचरण राधाचरण गोस्वामी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यमलोक की यात्रा, मोहन लाल विष्णुलाल पंड्या, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग के बारे में।
द्विवेदी युग के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें हिंदी निबंध का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग में नागरी प्रचारणी पत्रिका तथा सरस्वती के प्रकाशन से आरंभ माना जाता है। तो द्विवेदी युग का है सरस्वती पत्रिका से की है, द्वितीय उत्थान नागरी प्रचारणी पत्रिका से प्रारंभ माना जाता है। दो पत्रिका है, सरस्वती और नागरी प्रचारणी। इसमें जो द्विवेदी युग में जो रचनाएं लिखी गई थी, उन सभी रचनाओं में भावनाओं, विचारों और शैलियों, साहित्यिक विधाओं का विकास और प्रसार हुआ, जिनका सूत्रपात भारतेंदु युग से तो हो ही गया था। इस युग में विषय शैली विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलब्ध होती है। तो व्याकरण संबंधी सर्वाधिक निबंध इस समय लिखे गए। याद रखिएगा, द्विवेदी युग में व्याकरण संबंधी निबंध बहुत ज़्यादा लिखे गए, क्योंकि भारतेंदु युग में निबंध लेखन की जिन वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक शैलियों का सूत्रपात हो चुका था, वहीं उसका विकास इस युग में भारतेंदु युग की आत्मव्यंजक शैली की क्रमशः ह्रास हो गया था। तो द्विवेदी युग के अंतर्गत आप देखेंगे कि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आज हम शुक्ल पूर्व युग के अंतर्गत हमने इतना ही आपको जानकारी दी है। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।